तो भारत और पाकिस्तान के बीच एक तरफ युद्ध जैसे हालात हैं, तो इसी बीच चीन और तुर्की ने खुलकर पाकिस्तान को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान भले ही कुछ देशों से समर्थन हासिल करने में कामयाब हो रहा हो, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ही बगावत शुरू हो गई। पाकिस्तान में पश्तून, बलोच और पठानों ने खुलकर कह दिया कि वो पाकिस्तानी सेना का साथ नहीं देंगे। इस रिपोर्ट के जरिए आप समझिए कि पाकिस्तान में किस तरीके से गृह युद्ध जैसे हालात हैं। अपने ही मुल्क में बेनकाब हुआ पाकिस्तान। पाकिस्तान की जंग कौमियत की जंग है। हिंदुस्तान में इतना जुल्म नहीं है जितना पाकिस्तान में जुल्म है। पाक आर्मी के खिलाफ आवाम की बगावत। अगर जंग बढ़ जाती है तो मैं इंग्लैंड चला जाऊंगा। शहबाज को इस्लामाबाद के इमाम का आईना। बाहर निकल रहे हैं, हम लड़ेंगे नहीं किसी के साथ। लड़ने के लिए मैंने आपको बार बार कह रहा हूं, आप ये पुख्तूनों को फिर से वो दे दो कि भाई लड़ो, जाके लड़ो। जंग से पहले पाकिस्तान में भय और भगदड़। या अल्लाह पदे मुल्क दे हिंदुस्तान हमला वाला मुंग बदे इंदवान फौज मरगिरी गिरसू दखपल फौज मरगिरतिया न कहू। पहले ही सेना में बगावत से परेशान पाकिस्तान की आर्मी को अब आवाम से भी झटका मिलने लगा है। जंग के वक्त पूरे मुल्क का साथ मिलने की उम्मीद पाले बैठी पाकिस्तानी सरकार को अब घर में ही विरोध का सामना करना पड़ रहा है। और इसकी शुरुआत हुई है इस्लामाबाद की मशहूर लाल मस्जिद से, जहां के इमाम ने मस्जिद से जो ऐलान किया उसने पाकिस्तानी सरकार और आर्मी के होश फाख्ता कर दिए हैं। आप भी सुनिए। अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान की जंग में आप में से कितने लोग पाकिस्तान का साथ देंगे? हाथ खड़ा कर। कम ही नजर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि काफी समझ पैदा हो चुकी है। मसला यह है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग इस्लाम की जंग ही नहीं है। पाकिस्तान की जंग कौमियत की जंग है। पाकिस्तान में जो कुफरिया निजाम है, जो जालिमाना निजाम है और जो फिस्क व फुजूर है, वो हिंदुस्तान से ज्यादा बढ़कर। हिंदुस्तान में इतना जुल्म नहीं है जितना पाकिस्तान में जुल्म है। पाकिस्तान को इस्लामाबाद से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक ऐसी ही बगावत का सामना करना पड़ रहा है। सेना के अत्याचार के खिलाफ अब लोग अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं और खुलेआम ऐलान कर रहे हैं वो इस बार पाकिस्तान को सबक सिखा कर रहेंगे। ये रही हिंदुस्तान पर पाकिस्तान हमलों का ईमान दायो खबर और इकबल खबर मस्कुम जेल क्यों सफा सफा वायम कनी सिमाऊ निसा पजेल के आगा उलमा आगा तुलमा कसम पर अल्लाह कुरान में मखित दे अगई बदा दुआगा निकोली या अल्लाह पदे मुल्क दे हिंदुस्तान हमला वाला मुंग बदे इंदवान फौज मरगिरी गिरसू दखपल फौज मरगिरतिया न कहू। दुमरा जुल्मु नशी दा कुरान में का मखित को क दरोग वर के वा मां के बेईमान दुमरा पुख्तान रे उठा कोल ता सर बताई दू की sta मरगिरतिया बहू की ता बस बदे जिंदाबाद चलो वही। पाकिस्तान को जंग का डर ऐसे सता रहा है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। कभी वो गीदड़ भभकी देता है तो कभी गिड़गिड़ाने लगता है। अब पाकिस्तान के डिप्टी सीएम ने शांति की उम्मीद जताई है, लेकिन पाकिस्तान के नेता से लेकर आवाम तक को पता है कि दूसरी तरफ नया हिंदुस्तान है और मोदी ने कहा है तो बदला तो जरूर लिया जाएगा। यही वजह है कि पाकिस्तान में इस वक्त हर तरफ सिर्फ मोदी मोदी ही चल रहा है। मोदी के डर से पूरा पाकिस्तान कैसे बिलबिला रहा है, आप भी सुनिए। पाकिस्तान से दुश्मनी है। ये एक गवर्नमेंट है मोदी जिसने दिमाग खराब किया हुआ है, जिसका अपनी खोपड़ी आउट हुई हुई है और सारी दुनिया को वो बदअमनी में डाल रहा है। तो इंडियन को भी चाहिए, पाकिस्तानियों को भी चाहिए, एक इंसान को काबू में लाएं। आप एक की खोपड़ी को सेट कर देंगे, पूरी दुनिया में अमन हो जाएगा। उसकी खोपड़ी खराब हो गई है। पहलगाम में उसने खुद वो किया है जो कुछ किया है। पाकिस्तान खुद को बचाने के लिए दुनिया भर से अपील कर रहा है। वो खुद को पाक साफ बताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हर जगह उसे नाकामी ही मिल रही है। खुद को बचाने के लिए उसके मंत्री इंटरनेशनल मीडिया को लेकर LOC का दौरा कर रहे हैं और अपनी लाचारी दिखा रहे हैं। लेकिन इस बार युद्ध का खौफ कुछ ज्यादा ही है और ये खौफ
साफ साफ दिख भी रहा है। पाकिस्तान का कोई नेता युद्ध के हालात में लंदन भाग जाने की बात कर रहा है तो कोई साफ साफ ऐलान कर रहा है कि वो पाकिस्तान सेना का साथ नहीं देगा। अगर जंग बढ़ जाती है तो मैं इंग्लैंड चला जाऊंगा। अगर जंग बढ़ जाती है तो मैं इंग्लैंड चला जाऊंगा। बाहर निकल रहे हैं, हम लड़ेंगे नहीं किसी के साथ। लड़ने के लिए मैंने आपको बार बार कह रहा हूं, आप ये पुख्तूनों को फिर से वो दे दो कि भाई लड़ो, जाके लड़ो फौज के साथ, फौज के साथ मेरी जान फौज के साथ हम खड़े हैं। लेकिन अल्लाह करे आप भी दिखाओ, थोड़ी गैरत दिखाओ। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान में खौफ है। यही वजह है कि उसके हुक्मरान अनाप शनाप बोलकर खुद की आवाम को तसल्ली दे रहे हैं और वो कभी परमाणु बम की बात करते हैं तो कभी खून बहा देने की बात। लेकिन सच तो यही है कि पाकिस्तान डर रहा है और ये डर अच्छा है।